पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, खुशी से और आनंद से हमारे आगे ऐसे प्रभु का ये जन्मोत्सव के बारे में हम ये मनन चिंतन करते हुए हमारी यात्रा शुरू किया। हमारे लक्ष्य स्थान पहुंचने के लिए क्या बाधा है प्रिय मित्रों, और कैसे हम ये लक्ष्य स्थान पहुंचते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे ज़्यादा यीशु हृदय में, ये कैसे माँ मरियम यीशु को हृदय में और अपने गर्भ में धारण किया, हम सब के लिए, हम सबों के लिए ऐसे एक प्रभु को गर्भधारण करने के लिए बुलाहट है। मतलब ये यीशु को और हम लेके जाना है। इसलिए यह यात्रा में हमारे साथ किस और कौन है, और हमारी यात्रा में कौन हमें मदद करता है, और हमारे साथ कौन है? इम्मानुएल, वो ईश्वर हमारे साथ है। ऐसे सदा जीवन में यह अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति और यीशु अपने जीवन में वो संचालित करने के लिए, और आत्मा उसे संचालित करते हैं, तो ईश्वर का और स्वर्गीय पिता का प्यार उसके जीवन में सो अनुभव करते हैं। तो प्रिय मित्रों, सौभाग्य ऐसे एक वचन द्वारा हम मनन चिंतन करते हैं। आज हमारे ये प्रार्थना शुरू करते हैं, इसलिए आइए सब मिलजुल कर आइए, अच्छा से ध्यान से सुनिए। लूकस का सुसमाचार चैप्टर 1 अध्याय 1 पद संख्या 43 143। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। प्रिय मित्रों, ये सौभाग्य मतलब मरियम एलिजाबेथ के पास आया है, और एलिजाबेथ इसलिए यह अनुभव, एलिजाबेथ का अनुभव, प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन हम पढ़ते हैं, मरियम का एक यात्रा का हम पहुंच गया है एलिजाबेथ के, और जकरियस और एलिजाबेथ के घर में वो यात्रा पहुंच गए हैं। और प्रिय मित्रों, यह यात्रा में मरियम और अकेला नहीं है, क्या क्या लेके आया है हमारे यात्रा, और हमारे यात्रा हम किसके पास और कौन कौन हमारे पास, और ये यात्रा में हमारे ये ऐसे हम हमारे जीवन में क्या अनुग्रह दूसरों को भी, और मेरे जीवन में क्या क्या अनुग्रह है। प्रिय मित्रों, यात्रा ये ध्यान से सुनना है। यह यात्रा हमको अनुग्रह प्रदान करने के लिए, यह यात्रा में हम और उन्नति पाने के लिए, यह यात्रा में हम आशीष पाने के लिए हम क्या करना है? यात्रा। इसलिए हम सदा ये हमारी ये नया विधान में और पूरा विधान में और सब हम देखता है अनुग्रह की ओर यात्रा करते हैं। निर्गमन यात्रा है, इब्राहिम यात्रा करते हैं, और मतलब प्रभु ने बुलाया और ईश्वर का यह आवाज सुनकर इब्राहिम यात्रा शुरू किया है। निर्गमन, प्रिय मित्रों, ऐसे इजरायली लोगों के लिए और प्रभु ने प्रबंध किया है, यह यात्रा शुरू करो। कहाँ की ओर? कहाँ से? मिस्र में नहीं रहना, मिस्र और फिरौन के अधीनता में नहीं रहना, राजा फिरौन के अधीनता में नहीं रहना, गुलाम ऐसे गुलामी और ऐसे दासता में नहीं रहना, और जाओ पहाड़ की ओर चढ़कर वहाँ ये ईश्वर से और ईश्वर के अभिमुख होकर और प्रार्थना करो, प्रार्थना और आराधना करो। जाओ पवित्र, इसलिए ये आराधना करने के लिए यात्रा है। ये आराधना आज प्रभु हम में और शरीर, मेरे शरीर में निवास करते हैं, और मेरे जीवन में, मेरे अंदर यह आत्मा निवास करते हैं। इसलिए प्रभु का जन्म मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए प्रभु यीशु का जन्म और यीशु का मृत्यु और वो सब हमको आत्मा प्रदान करने के लिए है। इसलिए आज मंदिर, यह यीशु मेरे शरीर में, मेरे अंदर, और मेरा शरीर पवित्र आत्मा निवास करते हैं। ईश्वर का मंदिर है, यीशु है, अंदर यीशु है। इसलिए ये बात हमें समझ जाने के लिए मैं और आप, हम सब ईश्वर का मंदिर है, पवित्र जगह है। इसलिए कितने हम अच्छा से शरीर को मानना और दूसरे
एक व्यक्ति का शरीर वो ईश्वर का मंदिर है। इसलिए हमको पाप की दृष्टि से ऐसे शरीर की वासना के अनुसार हमारे शरीर और दूसरे शरीर को ऐसे देख नहीं सकते हैं, ऐसे उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह क्रिसमस हमको अनुग्रह और जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए, ये यरीको यात्रा हमारे जीवन में यरीको फाटक, ऐसे हमारे आगे ऐसे पाप का बंधन, ऐसे शैतान और दुष्ट आत्मा और अभिशाप, ऐसे रोग बीमारी का बंधन, ऐसे बंधन को दूर करने के लिए प्रभु प्रबंध करेगा और हम यह यात्रा और लक्ष्य स्थान में पहुंचना है। इसलिए सौभाग्य, कौन कौन आया है मेरे आगे, कौन आया है? मरियम आया है। एलिसबेथ ने कहा मेरे आगे अभी कौन है? प्रभु की माम है। कि कैसे कहा है? आत्मा की प्रेरणा से। इसलिए हम पढ़ते हैं उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। यात्रा है प्रिय मित्रों। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए आध्यात्मिक रूप से हमको यात्रा चाहिए। पाप छोड़ने के लिए, पाप बंधन को और पाप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए। इसलिए प्रार्थना एक युद्ध है, प्रार्थना एक यात्रा है। और इसलिए हमारे साथ वचन चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए, ये सब और समर्पण चाहिए। ये सब माँ मरियम के जीवन में हम देखते हैं। मरियम ने और क्या करते हैं? उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उत्साह कितना है! क्या के लिए उत्साह? क्या के लिए उत्साह? प्रिय मित्रों, यहां मरियम अपने जीवन के अपने स्वार्थता में नहीं है। ये सब छोड़कर और दूसरों को प्यार करने के लिए, मदद करने के लिए और अपने आराम छोड़ दिया है और शीघ्रता से दूसरे को प्यार करने के लिए, मदद करने के लिए शीघ्रता से वो सेवा करते हैं। शीघ्रता चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए हम सेवकों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, ईसाइयों के लिए हमारे अंदर ऐसे ये आध्यात्मिक भाव, मतलब उत्साह चाहिए, शीघ्रता चाहिए। सेवा कार्यों में ऐसे उत्साह चाहिए, प्रार्थना में उत्साह चाहिए। यह हम मांगना है, प्रार्थना करना है। ये उत्साह क्या होगा प्रिय मित्रों? ये मरियम के उत्साह, मरियम के यह मदद करने के लिए, मरियम के ये आग्रह, सेवा सत्कार का ये आग्रह क्या हुआ है? वह फिर हम आगे वचन में पढ़ते हुए, उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिसबेथ का अभिवादन किया। एलिसबेथ का अभिवादन मतलब मेरे बात ऐसे प्रिय मित्रों, दूसरों को उत्साह मिलने के लिए अभिवादन। ये अभिवादन का शब्द प्रिय मित्रों कैसे लगा है? और इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे को और हमारे बातों से, शब्दों से, हमारे ये उपस्थिति द्वारा और हमारे शब्द द्वारा, प्रिय मित्रों हमारे मनोभाव द्वारा ऐसे दूसरे को प्यार करने के लिए हम प्रयत्न करना है। इसलिए ये दिनों में ऐसे हम कितने लोगों के पास जाकर ऐसे अभिवादन करते हुए शत्रुता को, स्वार्थता को, घमंड को परास्त करना है। जाओ, जाकर अभिवादन करो शत्रु के आगे। और हमारे कितने हमारे आगे गरीब लोग होगा, दरिद्र लोग होगा और रोगी लोग होगा और गुस्सालू होगा। प्रिय मित्रों, हम अभिषेक प्राप्त करना, और ये अभिषेक में क्या होगा प्रिय मित्रों? जो वो अभिवादन किया, जो ही एलिसबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिसबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह यात्रा क्या के लिए? छुटकारा देने के लिए है, आत्मा देने के लिए है और आनंद देने के लिए है, दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए है। इनर हार्मनी मतलब अंतकरण में वो अभिषेक प्राप्त करने के लिए
यात्रा। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख के परिवार और संकट के परिवार, अभिशाप का परिवार, ऐसे समस्याओं के बीच में वो परिवार में प्रिय मित्रों प्रभु का वचन है और प्रभु आया है, क्योंकि मरियम आया मतलब मरियम के अंदर यीशु है। ऐसे मैं और आप हमारे बात और शब्द द्वारा, ऐसे शब्द द्वारा और छुटकारा और चंगाई सब लोग प्राप्त करने के लिए प्रभु का नियम और प्रभु का नियम ऐसे हमारे अंदर है। प्रभु का वचन हमारे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, मरियम के अंदर यीशु है। और मरियम जो जगह में गया वह माँ मरियम के शब्द द्वारा छुटकारा है, चंगाई है, इनर हीलिंग, मतलब गर्भ में बच्चा। ऐसे गर्भ में एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा है। इसलिए प्रिय मित्रों, गर्भवती जो ऐसे गर्भधारण किया है, विश्वास कीजिए, प्रार्थना में ज्यादा उत्साह करो और वचन सुनना है, मतलब गर्भ में बच्चा भी आत्मा के अभिषेक प्राप्त करेगा। और ऐसे गर्भवती स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए और वचन वो मिलने के लिए, बच्चों के लिए, इस माँ के लिए ऐसे प्रार्थना करो। क्योंकि हम कितने ये क्रिसमस के समय हम जानते हैं और विशेष प्रार्थना, मतलब गर्भस्थ स्त्री लोग ऐसे गर्भधारण नहीं करते और गर्भधारण किया लेकिन गर्भपात करते हैं बच्चों को। और बहुत ही परिवार में बच्चे लोग ऐसे प्रभु की उपस्थिति में नहीं, कारण क्या है, माँ और बाप, माँ और पिता और माता और अच्छा से पवित्र वचन नहीं सुनाते गए, प्रशिक्षण नहीं देता है, क्योंकि नशा करते हुए, लड़ाई करते हुए, बेविचार करते हुए, ये संसारिकता में जुड़े हुए, कितने बड़ा मकान चाहिए, कितने बड़ा पोजीशन चाहिए और अपने सुख के लिए प्रिय मित्रों बच्चों को कैसे प्रभु के आगे लेके आना और प्रभु के ये वचन कैसे समझाना और भूल गया है। इसलिए हमारे लक्ष्य, हमारे मुख्य लक्ष्य बच्चों के लिए, परिवार में आगे पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करना। क्रिसमस के समय हम जानते हैं एक स्त्री गर्भधारण करते हुए और यीशु को प्रसव करने के लिए माँ मरियम और उसके ये मदद करने के लिए यूसुफ पिता कितने घर में और ये पूछा है लेकिन इनकार किया है प्रिय मित्रों। इसलिए यीशु को तिरस्कार किया है तो फिर क्या करते हैं, हर बच्चे को ऐसे लोग तिरस्कार करते हैं तो, और हर बच्चे प्रिय मित्रों तिरस्करण यीशु का तिरस्करण है, यीशु को तिरस्करण करते हैं क्योंकि यीशु जीवन है, वो जीवन यीशु दिया है। इसलिए ये याद रखकर हम ये क्रिसमस के समय कितने गर्भधारण करते हुए और फिर ऐसे स्त्री लोग ये गर्भपात किया है, ऐसे हॉस्पिटल डॉक्टर्स नर्सेस ऐसे कितने लोग उसमें मदद करते हैं, सबों के लिए परिवर्तन के लिए हमारे विशेष प्रार्थना चाहिए। क्योंकि अभिशाप, इसलिए रक्तपात द्वारा अभिशाप कितना और ऐसे निष्कलंक रक्त बहाकर कितने घर में अभिशाप, कितने गर्भस्थ स्त्री लोग और ऐसे स्त्री लोग ऐसे यूट्र संबंधी समस्याएं, ऐसे परिवार में बच्चों के बारे में समस्याएं, जीवन भर ऐसे शरीर में सुख शांति नहीं, घर में शांति नहीं। प्रिय मित्रों ये अभिशाप को दूर करना है। यीशु मेरे पास आइए और मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, क्षमा कीजिए, ये प्रिय मित्रों शुरू करना है। इसलिए प्रिय मित्रों आज इसलिए हम ये संदेश भी हम समझना है, कितने लोग अकेलापन में, बड़े बड़े बीमारी में, बड़े बड़े दुख संकट में, ये चाहे वे कहीं भी हो निर्णय लेना, ये क्रिसमस ये दिनों में ये मेरे लिए छुटकारा के लिए मैं क्या करना है, जाना है। और जो अभी अकेले है और भूले, ऐसे एकदम सब लोग भूल गए हैं, परित्याग ऐसे और परित्यक्त लोगों के पास जाना है। वो प्रवासी होगा, कैदी होगा, बेघर आश्रयों और ऐसे हॉस्पिटल में होगा, ओल्ड एज सेंटर में होगा, नर्सिंग होम में होगा। प्रिय मित्रों हमारी ये संदर्शन, हमारी एक बात, हमारे एक प्यार, प्रिय मित्रों सब लोग ऐसे सब के पास जाकर छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हम जाना है। इसलिए सफानियों का ग्रंथ अध्याय 3 में प्रभु तुम्हारे बीच में है। इसलिए हम यह याद नहीं करते हैं तो प्रिय मित्रों क्या होगा, प्रभु बीच में है, वो योद्धा है।
सिय्योन की पुत्री, सफन्या अध्याय 3 पद संख्या 14। सिय्योन की पुत्री आनंद का गीत गा, इस्राएल जयकार करो। यरूशलेम की पुत्री सारे हृदय से आनंद मना, प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे भलाई कार्य हमसे शुरू करना, माँ मरियम यीशु को ऐसे गर्भधारण किया और फिर चलते हैं और कार्य करने शुरू किया है, छुटकारा और चंगाई और दूसरों को देने शुरू किया। ये मेरे जीवन में ऐसे आज से शुरू करना है। मेरे बातचीत द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा, मेरे ऐसे निर्णय द्वारा। प्रिय मित्रों, ऐसे हम प्रभु के स्वर्ग राज्य का निर्माण शुरू करना है। ऐसे हम क्रिसमस मनाएंगे, आशीष हम पाएंगे। इसलिए मिलजुल कर आज प्रार्थना करेंगे। यीशु आया है, छुटकारा दिया है, चंगाई पाया है। इसलिए ओ प्रभु, ये क्रिसमस के दिनों में ऐसे छुटकारा का अभिषेक मेरे जीवन में। और कितने लोग दुख में, संकट में, निराशा में, ऐसे लोगों के पास जाकर सेवा करने के लिए, खुशी से बात करने के लिए, मदद करने के लिए मुझे भी इस्तेमाल कीजिए। ऐसे प्रभु शक्ति देता है, प्रभु छुटकारा देता है, चंगाई देता है। मिलजुल कर हम प्रभु को स्वागत करते हुए आराधना करेंगे। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। गाएंगे एक साथ। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। गाएंगे। प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंखों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। ये सब भाई भक्ति से, बड़े भक्ति से हम गाएंगे, क्योंकि मेरे आंख प्रभु इतने अंधता में और मेरा मन और संसारिकता की और मेरे शरीर की वासना की ओर चलते हुए मेरे स्वास्थ्य नष्ट हो गए हैं, मेरे अंदर के शांति नष्ट हो गए हैं और मेरे जीवन में अंधकार इतने फैल गया है। और इसलिए हम मिलजुल कर हम गाएंगे। प्रिय मित्रों, एक साथ हम जोर से हम स्वीकार करेंगे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। गाएंगे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है।
चाहते हुए वो प्रभु यीशु को सुनने के लिए ये आग्रह के साथ हम गाएंगे। प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को। और यीशु के सीखने के लिए कितने आग्रह के साथ सकेबुस कितने आग्रह से साथ प्रभु के पास आया है और जल्दी से जल्दी वो पेट से नीचे उतरकर प्रभु को स्वागत किया है। ऐसे प्रभु आज मेरे जीवन में आइए, परिवार में आइए। मैं अभी मेरे पाप और मेरे बुराई और पूरे गलत संगति और ऐसे जो स्वार्थतापन में, जो दुख में, संकट में, निराशा में, जो नशा के बंधन में, वो सब लोग स्वीकार करो। मैं प्रभु से और आशीष पाने के लिए मैं जल्दी से जल्दी मैं आए। प्रभु आप आशीष दीजिए, ओ यीशु आप मेरे जीवन में आनंद दीजिए। यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। गाएंगे, यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए। जोर से गाएंगे, प्रेमी पिता मेरे मन मंदिर खोल दीजिए, मुझे यीशु को मिलना है, मुझे यीशु को। ये अनुभव महसूस करे प्रभु का प्यार कितना अधिक है। इसलिए उड़ावा पुत्र और बाहर जाकर से संसार में, संसारिकता में, भोग विलास में कितने जीवन नष्ट हो गए हैं, अनुभव किया है। और संसारिकता के अनुसार हमारे शत्रु और हमारे मित्र लोग कितने शत्रुता से हमारे विरुद्ध वो करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु के पास इसलिए आशीष पाने के लिए हम मिलजुल कर गाएंगे। यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। गाएंगे, यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को पाना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को पाना है। प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे हृदय को खोल दीजिए, मुझे यीशु को पाना है, मुझे यीशु को पाना है। तो यीशु, ओ मेरे जीवन में तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, इसलिए मैं सब कुछ आपके आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए ओ प्रभु जानने के लिए मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आशीष के लिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में प्रभु सारे क्षेत्रों में और साथियों के लिए और मेरे जीवन के जो भविष्य के बारे में चिंताएं, जिस लोगों के जो लोगों के बारे में मैं अधिक से अधिक चिंता में, टेंशन में, जो समस्या के बारे में मैं थक गया हूँ, मेरे हड्डी थक गया हूँ, मेरे मन ऐसे गठित हो गए हैं, ऐसे मेरे परिवार तितर बितर हो गए हैं। प्रभु ये मेरे हालत देखिए, जानने के लिए, सत्य जानने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु आत्मा से भर दे, आत्मा भर दे। हम मिलजुल कर गाएंगे। यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है। गाएंगे, यीशु को जानना है,
जानना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को जानना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को जानना है। प्रेमी पिता मेरे आत्मा में प्यास दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आत्मा में प्यास दीजिए, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है, मुझे यीशु को जानना है। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, प्रभु यीशु तेरी आराधना, आत्मा आत्मा तेरी आराधना, आत्मा तेरी आराधना। हालेलुया 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 में हालेलुया 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 गाएंगे, स्तुति करेंगे, आत्मा के अभिषेक आज हम प्राप्त करेंगे। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, ये परिस्थिति में प्रभु, ये मेरे पाप के स्थिति में प्रभु मेरे आत्मा मर गई और आत्मा के मृत्यु, और मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरे जीवन में इसे प्रिय प्रभु, मेरे जीवन में इसलिए शक्ति चाहिए, मेरा जीवन इसलिए थक गया, आपकी शक्ति मेरे जीवन में जरूरत है। हम जोर से गाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। वो बंधन खोल दे, अंधकार दूर कर दे, शक्ति आत्मा के अभिषेक कर दे, आशीष भर दे। हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत और सभी संतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, शहीदों के साथ हम प्रार्थना करते हैं, और हमारे पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, हमारे साथियों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए प्रभु के आगे समर्पण करते। पाप से हमें बचाइए, पाप बंधनों से हमें छुड़ाइए। ओ प्रभु, आपके साथ आपके उपस्थिति में रखने के लिए अभी मैं कितने क्रोध, आपसे एक क्रोध के अधीनता में, और मैं पाप करते हुए आपसे विमुख होकर मेरे जीवन में कितने अंधकार फैल गया। ओ प्रभु, मैं चाह सकता हूँ, आपकी उपस्थिति में चाहता हूँ, आशीष में चाहता हूँ। प्रभु ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना आराधना आराधना। ये प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए, इसे प्रार्थना करो। इसलिए कितने लोग शरीर में वो ताकत नष्ट हो गए हैं, थक गए हैं जीवन में, इसलिए वो आशीष चाहते हैं। प्रभु के पास आओ, अपने पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो। ये स्तोत्र ग्रंथ द्वारा एक बड़ा संदेश, मृतक के अवस्था, मृतक कैसे स्तुति करते, मृतक। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे और प्रभु के दृष्टि में हमारे लिए प्रभु क्या किया है, और प्रभु के दृष्टि में हमारे पाप, हमारे जीवन। प्रिय मित्रों, इसके विषय में कितने बात प्रार्थना के विषय में हमें सिखाते हैं। मृतक प्रभु की स्तुति नहीं करते, अधो लोग जाते, लेकिन किंतु हम अभी जीवन भर अनंत जीवन तक, अनंत जीवन में प्रवेश करते हुए और जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा।
हमारे जीवन केवल इस संसार में नहीं, संसार के लिए नहीं, स्वर्ग में आनंद जीवन के लिए है। ये प्रार्थना करो। प्रवक्ता अध्याय 16 इतने अच्छा से वो प्रार्थना हमें सिखाते हैं। अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो, मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। मृत्यु से पहले मतलब इसलिए जो स्तुति बंद करते हैं वो कब्रिस्तान में हम डेड बॉडी शव को देखता है, ऐसे स्तुति जो नहीं करते हैं वो बुद्धिमान होगा, प्रतिभाशाली होगा और पढ़ा लिखा होगा, धनी होगा, बड़ा पोजीशन में बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो स्तुति नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते, स्वार्थतापन में, घमंड में, अज्ञानता में। प्रिय मित्रों, इसलिए वो स्तुति करने पर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। इसलिए जो स्तुति नहीं करते वो मृत्यु में फट जाएगा। और फिर जो मर चुका है वो प्रभु का स्तुति गान नहीं करता है। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो, प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। कितनी महान है ये ईश्वर की दया, और उसके पास लौटने वालों के लिए उसकी क्षमाशीलता। प्रवक्ता अध्याय 16 संख्या 27, 28 और 26 लेकर हम पढ़ते हैं। इसलिए पश्चाताप के साथ ईश्वर की दया और अनुकंपा हम अनुभव करते हैं। पश्चाताप हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, हमारे लिए उस स्वर्ग में स्वर्ग रास्ता खोलते हैं, स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पश्चाताप का ये स्तोत्र ग्रंथ द्वारा हमें, हमारे परिवार में आगे पीढ़ी को, हमारे पूर्वजों को, शोधक आत्माओं को अनुग्रह मिलते हैं। माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। स्वर्गीय संतों के साथ सब मिलजुल कर हम ये निवेदन समर्पण करते हैं। आज के नया अभिषेक वो प्रभु द्वारा आज के जीवन में नया शक्ति आज मुझे संचालित करने आत्मा चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए ये वचनों द्वारा। इसलिए हम चलते हैं। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, आराधना में करता हूँ। इसलिए सिर झुका कर पवित्र परम प्रसाद के आगे आशीष के लिए पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।